तुर्की के सदर अपनी अहलिया समेत पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर तुर्क तैयारी की लैंडिंग से पहले रेड कारपेट इंतजामात, शानदार बैंड और बाजे के साथ शानदार इस्तकबाल। तुर्की के सदर की आमद पर इस्लामाबाद 21 तोपों की सलामी। रेड जोन में सिक्योरिटी रेड अलर्ट, मुख्तलिफ मुकामात पर स्क्रीन नस्ब। रजब तैयब एर्दोआन आज इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मशरिक़ वुस्ता पर जंग के साए फिर मंडलाने लगे। हमास ने अमरीका इसराइल दोनों को शटअप कॉल दे दी। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम का सनसनीखेज बयान, धमकियों की जबान अपने पास रखो, कैदी छुड़वाने थे तो इसराइल को जंग बंदी मुआहदे की शराइत पर अमल करना था। ट्रंप के रिमार्क्स नस्ल परस्ताना करार, फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी का बयान मुस्तरद। उर्दन और मिस्र की जानिब से मौक़िफ़ की तायद पर इजहार तशक्कुर। कराची में डंपर से होने वाले हादसात कैसे रोके जाएं? सिंध असेंबली की कायमा कमेटी का इजलास आज होगा। डंपर्स ओनर्स एसोसिएशन ने नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अहम फैसले मुतवक्के। गवर्नर सिंध भी हैवी ट्रैफिक से मुसलसल हादसात पर फिक्रमंद। कामरान टिसोरी ने कहा कि 2 माह में हैवी ट्रैफिक ने 70 अफराद कुचल दिए। डंपर और ट्रॉलर के ड्राइवरों को भी पकड़ा जाए। पिछले 2 महीनों में 70 से ज़ायद लोग कराची के डंपर तले कुचल दिए गए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये ट्रैफिक गर्दी है। जैसे पहले कराची में दहशत गर्दी होती थी, तो ये ट्रैफिक गर्दी है कि कोई कानून नहीं है। चाहे अफ़गानिस्तान से कोई डंपर चला के यहाँ पहुँच गया है तो वही डंपर बग़ैर नंबर प्लेट्स के चल रहे हैं। कराची में दिन दिहाड़े वारदातें। बहादुराबाद के करीब डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिम बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूटने की कोशिश कर रहा था। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में मुसल्लह मुलजिमान का चोरी करके फरार हो गए। मुलजिमान ने रोकने की कोशिश करने वाले नौजवान पर फायरिंग कर दी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को रिलीफ। बिजली कीमतों में ₹1.22 फी यूनिट की कमी, नोटिफिकेशन जारी। बिजली दिसंबर की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सारिफिन को बिजली के आइंदा बिलों में रिलीफ दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक के लिए नेपरा ने अलग से नोटिफिकेशन जारी किया है। IMF के लोग कौन सी हैसियत में किसकी इजाजत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने गया है? कल कोई बंदा IMF का आएगा और वो कहेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर ले, तो क्या आपको वो भी मानी जाएगी? चीफ जस्टिस से IMF वफ्द की मुलाकात पर सवालात उठ गए। कौमी असेंबली में JUI रुकन असेंबली नूर आलम खान ने पूछा, बताया जाए कि IMF का वफ्द किस हैसियत में किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, IMF वफ्द ने वक्त लिया होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा। फरीक़ैन की रजामंदी से ये मुलाकात हुई होगी। IMF ख्वाहिश नहीं, मजबूरी। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक IMF के कोई खदशात नहीं। माशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई। IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। एक तो ये बात, उस सिलसिले में डेफिनेटली जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं उनमें जुडिशरी हमारी मदद करे और जुडिशरी जो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के एफर्ट है उसको सपोर्ट करे। दैट इज़ ऑल। इसके अलावा IMF का कोई बिल्कुल सही का ऑनरेबल मेंबर ने कोई रोल नहीं बनता। इसकी तरमीम पार्लियामेंट की है और ये पहले भी हुआ। जिस तरह एक कठपुतली इलेक्शन कमीशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली के तौर पर उन्होंने किरदार अदा किया है और मुकम्मल नाकाम हुए हैं। और आइंदा भी अगर इन लोगों से तवक्को की जाएगी कि वो कोई मुनसिफाना इलेक्शन मुल्क को देंगे तो ये भी बड़ी हमाकत होगी। हुकूमत धांधली की पैदावार, 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हुकूमत धांधली की पैदावार है, मुझे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए।
तक IMF के वक्त का है वो चीफ जस्टिस से मिला है और सर्टन इश्यूज पे चीफ जस्टिस ने इजाज़त दी होगी और चीफ जस्टिस साहिबान से अक्सर ऐसे मीटिंग्स होती रहती है। तहरीक इंसाफ पहले भी ऐलान कर चुके हम सारे अपोजिशन पार्टीज़ को साथ मिला के चलेंगे, तहरीक चलाएंगे और तहरीक हमारे यही अदलिया की आज़ादी के लिए और इस ईवान को मजबूत करने के लिए वो हमारा एक स्ट्रगल है, इंशाअल्लाह ताला वो कंटिन्यू करेगा। सारी दुनिया का यही मौक़िफ़ है, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, मुज़ाकरात हेलो हाई के लिए नहीं थे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुल्क में बड़े संजीदा मसाइल तमाम सियासी जमातों के साथ अलायंस के लिए राबता कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी आगे बढ़ेंगे, उन पर सबको एतमाद है। हमने पहले भी महमूद अचकज़ई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का सरबराह बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तीनों ट्रांसफ़र जजेस की दूसरे, 9वें और 12वीं नंबर को दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एजाज़ में ज़िले अदलिया के इशाइये में 8 जजेस शरीक हुए। सीनियरिटी इशू पर प्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस गैर हाजिर रहे। इशाइये से खिताब में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ज़िले अदलिया इंसाफ की फराहमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने खिताब में कहा ज़िला अदलिया के जजेस अच्छा काम कर रहे हैं। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। पार्टी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बानी PTI की हिदायत पर शेर अफजल मरवत से को निकाला गया। शेर अफजल मरवत को जारी शोकॉज के जवाब और इक़दामात का जायज़े लेने के बाद फैसला किया गया। नोटिफिकेशन एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी ने जारी किया। मुल्क के बलाई इलाके शदीद ठंड की लपेट में। मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में कमी, बलाई इलाकों में बर्फबारी, हर सू सफ़ेदी, मनाजिर दिलकश हो गए। नारान में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। दर्जे हरारत मनफी हो गया। सयाह आसमान से गिरते रुई के गालों में ठंडे मौसम से महजूज होने पहुंच गए। वादी नीलम में 5 जबकि शोगरान में 4 इंच तक बर्फ गिरी। मरी में भी हर शहर ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। मुल्क के मैदानी इलाकों में रात के वक्त मौसम इंतहाई सर्द। दिन में सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई। कराची में भी सर्दी की छुट्टी, कम से कम पारा 15 रिकॉर्ड किया गया। रिजवान और सलमान ने मुश्किल तरीन हदफ आसान बना दिया। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने 353 रन के हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर्स में हासिल कर लिया। सलमान आगा ने करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 103 बॉलों पर 2 छक्कों 16 चौकों की मदद से 134 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरी स्कोर की। वो 128 बॉलों पर 3 छक्कों 9 चौकों की मदद से 122 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। फ़खर जमान 41, बाबर आजम 23 और सऊद शकील 15 रन बनाकर आउट हुए। कराची में खेले गए अहम मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 352 रन बनाए थे। हेनरिक कॉल्सन ने 87, टिम्बर बवूमा ने 82, मैथ्यू ब्रैक्टर्स ने 83 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शाहीन शाह अफरीदी ने 2, नसीम शाह और खुशदिल शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल जुम्मे को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा 353 रन का हदफ हासिल किया। 2022 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 349 रन का हदफ हासिल किया था। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने भी रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोनों बैटर्स के दरमियान चौथी विकेट पर तारीख साज पार्टनरशिप कायम की। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने के दरमियान 260 रन की पार्टनरशिप बनी। पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर ये एक ही इनिंग्स में 2 सेंचुरियों का 27वीं इनिंग्स थी। ICC ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी।
वनडे बैटर्स में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के शुभमन गिल की 1 दर्जे बेहतरी दूसरी पोजीशन पर आ गए। रोहित शर्मा 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर चले गए। फ़खर जमान बदस्तूर 13वें और मोहम्मद रिजवान 21वीं पोजीशन पर बरजमान। वनडे बॉलर्स की रैंकिंग में राशिद खान की पहली पोजीशन बरकरार। तहराई इलाके में अनोखा कारनामा। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में सुल्तान मोहम्मद गोल्डन ने 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रिवर्स गाड़ी चलाकर आलमी रिकॉर्ड बना लिया। वजीर आला मीर सरफराज बुगटी की मुबारकबाद। और सहर अंगेज और लाजवाल धुनों के खालिक नामवर मौसीकार रॉबिन घोष को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। रॉबिन घोष ने 40 फिल्मों में 220 गीतों की मौसीकी तरतीब दी। रॉबिन घोष हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी धुनें आज भी कानों में रस घोल देती हैं।